नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वामित्व योजना अंतर्गत स्वामित्व कार्ड एवं पट्टा वितरण कार्यक्रम पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने 65 लाख परिवारों को स्वामित्व कार्ड बांटे। पीएम मोदी ने स्वामित्व कार्ड के लाभार्थियों से संवाद किया। दरअसल स्वामित्व कार्ड एवं पट्टा वितरण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से आर्थिक विकास होगा। स्वामित्व योजना से आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे गांव। 5 वर्ष पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई ताकि गांव में रह रहे लोगों को उनके मकान के स्वामी का अधिकार मिल सके। अभी तक 1.5 करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड मिला है। आज भी 65 लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड दिए गए। ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि अभी तक 1.5 करोड़ लोगों को स्वामित्व कार्ड मिला है। आज भी 65 लाख परिवारों को संपत्ति कार्ड दिए गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तिरुपति में दर्शन किए। राज्यपाल ने तिरुपति में भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राजस्थान सहित समस्त देशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की उन्होंने कामना की। मंदिर प्रबंधन ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। तिरुपति में अखिल भारतीय भोई समाज के प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन का शुभारंभ किया। दरअसल इस दौरान उन्होंने राजस्थान वासियों के लिए सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना करी। तो वहीं मंदिर प्रबंधन ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया और उन्हें सम्मानित किया गया। तिरुपति में अखिल भारतीय भोई समाज के प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन का भी शुभारंभ किया। असम में भाजपा के जिला अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। नए असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने लोकसभा सांसद दिलीप सौकिया 2026 के विधानसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य है। गुवाहाटी में दिलीप सौकिया ने संभाला प्रदेश भाजपा का प्रभार। आपको जानकारी दे दें कि भावेश कलिता ने दिलीप सैकिया को प्रदेश अध्यक्ष का प्रभार सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की, भाजपा के जिला अध्यक्षों को नहीं लड़ना चाहिए विधानसभा चुनाव। अगले साल रांगिया से चुनाव लड़ना चाहती हैं पूर्व मंत्री कलिता। जानकारी आपको ये भी दे दें कि इस दौरान ये भी घोषणा की गई है और भाजपा के जिला अध्यक्षों को चुनाव नहीं लड़ने की बात कही गई। तो वहीं अगले साल रांगिया से चुनाव लड़ना चाहती हैं पूर्व मंत्री कलिता। ट्रंप की शपथ के अगले दिन भारत के साथ हो सकती है क्वाड की बैठक। 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे एस जयशंकर। वॉशिंगटन में हो सकती है क्वाड देशों से जुड़े विदेश मंत्रियों की बैठक। ये डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहली क्वाड की बैठक होगी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अलग से भी बात करेंगे जयशंकर। चीन के प्रभाव को कम करने के लिए रिश्ते मजबूत करने पर फोकस रहेगा। जानकारी आपको ये भी दे दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से अलग से बातचीत भी यहाँ पर करेंगे जयशंकर। इसके अलावा चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जो रिश्ते मजबूत है उसको कैसे और अधिक मजबूती दी जाए उस पर भी यहाँ पर फोकस रहने वाला है। अब मंदी की दलदल में धंसा बांग्लादेश। दरअसल शेख हसीना के वक्त बांग्लादेश की इकोनॉमी भर रही थी कुलाचे। आपको बता दें कि उस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट भी भारत को टक्कर दे रही थी, लेकिन अब वही बांग्लादेश मंदी के दलदल में धंस रहा है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट की माने तो विकास दर आधी रह गई है। नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो गारमेंट इंडस्ट्री है उस पर बांग्लादेश को नाज हुआ करता था एक वक्त पर। वो खुद को उभारने के लिए पैकेज की डिमांड कर रही है और इसका सीधा फायदा भारत की गारमेंट्स इंडस्ट्री को मिल सकता है। शेख हसीना की तख्ता पलट ने निवेशकों को बहुत ज्यादा डरा दिया है और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है जो पहले यहाँ पे कार्य भी कर रहे थे, अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रहे थे, वो अब नजर नहीं आता और इसका लाभ सीधा भारत को मिल सकता है। कोलकाता रेप मर्डर केस में संजय रॉय दोषी करार, सजा का ऐलान 20 जनवरी को। जानकारी दे दी कि सियालदह कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। सीबीआई ने आरोपी संजय के लिए फांसी की मांग की है। संजय की बड़ी बहन ने कहा, ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती देने की कोई योजना नहीं है।
फैसले के बाद दोषी संजय ने कहा, मुझे इस मामले में फंसाया गया है, मैंने ये काम नहीं किया, जिन्होंने ये काम किया है उन्हें जाने दिया गया। एक आईपीएस इसमें शामिल है, मैं रुद्राक्ष की माला पहनता हूँ और अगर मैंने अपराध किया होता तो ये टूट जाती। अभिनेता सैफ अली खान हमला मामला, मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। आकाश कैलाश कनौजिया नाम के संदिग्ध को हिरासत में लिया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि संदिग्ध एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, जिसके बाद लोकल पुलिस की मदद से उसे ट्रेन से उतार लिया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में ठोस सबूत नहीं मिले। फिलहाल मुंबई पुलिस ही इस संदिग्ध की पहचान करेगी। फिलहाल आकाश आरपीएफ की हिरासत में। पुलिस अभी तक करीब 50 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मामले में 35 टीमें लगाई गई है, जो आरोपी का सुराग ढूंढने में लगी है। तो 35 टीमें लगाई गई हैं, जो सुराग ढूंढने की कोशिश करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट की घोषणा, रोहित शर्मा की कप्तानी में उतरेगी टीम। शुभमन गिल ने संभाली उप कप्तान की जिम्मेदारी। नवंबर 2023 के बाद मोहम्मद शमी की टीम में वापसी। टीम में रोहित, शुभमन के अलावा विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इसके अलावा जानकारी दे दें कि केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ये तमाम जो नाम है वो हम आपको बता रही हैं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ये वो चेहरे जो इस टीम का हिस्सा है। आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह, यशस्वी, साथ ही ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को टीम के अंदर जगह मिली है। संजू सैमसन और मोहम्मद सिराज को टीम में जगह नहीं मिले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेंगलुरु के दौरे पर। जानकारी दे दी कि स्वर्णा संब्रह्मा और प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर अपार खुशी मिली है। सभी विप्र बंधुओं को कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं और बधाई। 50 साल पहले ये पौधा रोपा था। सामाजिक चेतना के लिए काम करना अच्छा सराहनीय कार्य है। गरीब बालिकाओं के अध्ययन और विवाह जैसी सहायता सराहनीय है। वेदों और शास्त्रों का पालन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारी प्राचीन ज्ञान को सहेजना हमारे लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी से अपनी सहभागिता और भागीदारी निभाने की अपील की है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान और कर्नाटक अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विशेष पहचान रखते हैं। तो ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दौरान कहा। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। केजरीवाल, सिसोदिया को कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली। राउस एवेन्यू कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। दोनों नेताओं ने कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का हवाला देकर यहां पर छूट। आपको जानकारी दे दें कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। दोनों नेताओं ने कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का हवाला देकर ये छूट।